बिलासपुर बेटियां आपको मिलवा रहे हैं उनसे जिन्होंने शादी का लड्डू खाए 2-3 साल तो हो ही गए हैं। सो कैसा चल रहा है गौतम और पंखुड़ी के शादी का लड्डू? शादी का लड्डू बढ़िया चल रहा है, बहुत कमाल का चल रहा है, बहुत ही मीठा है शादी का लड्डू। इसलिए मिठाई की शॉप पहुंच गए हम लोग और इसको मीठा करने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया और कमाल चल रहा है। पंखुड़ी एक्चुअली मतलब शादी का लड्डू लोग सोचते हैं कि खाएं या ना खाएं, बट हम खुद ट्राई करने के बाद सबको कहेंगे खाना चाहिए सबको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक यू गेन योर सेल्फ यू नो अ कंपेनियन फॉर लाइफ आपके हर अप्स एंड डाउन्स में। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और साथ ही में बात मीठे की करें क्योंकि हम गोरेगांव में हैं, रेडिसन ने मीठा स्टोर लॉन्च किया है। सो मच यू एंजॉय मीठा क्योंकि यार फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर और मीठे की जब बात होती है तो थोड़ा सा कतराते हैं खाने में। मीठा मुझे पसंद बहुत है मगर मैं खाता नहीं हूँ। कुछ भी इनका फ़ायदा क्या है इन लोगों का मीठे का, यहाँ का मीठे का कि एक तो इतना मीठा नहीं है पहली बात, और दूसरा शुगर फ्री भी है और जैगरी का भी बना हुआ है, तो हेल्दी मीठा है। तो हेल्दी मीठा तो मैं हमेशा खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वर्कआउट कर लेते हैं हम लोग। बट इसलिए थोड़ा सा जब भी मिठाई की बात आती है, स्वीट्स की बात आती है, मैं क्रेविंग तो बहुत करता हूँ मगर मैं खाता नहीं हूँ। इनका उल्टा है, इनको पसंद नहीं है मगर ये सब खाती हैं। हाँ, मुझे पसंद नहीं है, लाइक आई कांट, मुझे बहुत मीठे का शौक नहीं है। बट आजकल पता नहीं क्या हुआ है कि आई हैव स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ मीठा। सो या वैसे भी फेस्टिवल का मौका है और जब बात त्योहारों की होती है तो सिलसिला शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन से तो शुरू हो ही जाती है सारी चीज़ें, राइट? सो हाउ मच यू एंजॉय दिस फेस्टिवल्स एंड फेस्टिविटीज़? I think this is the best part of the year in terms of, you know, so many festivals, people meeting, getting ready, especially like for girls, you know, buying stuff and buying clothes and meeting family and just having a good time. I mean, the whole city is having so much fun at this time, you know, everybody's out, चाहे गणेश चतुर्थी हो, अभी इसके बाद, you know, वो नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद करवा चौथ या दशहरा पहले आ जाएगा, so ऐसे उसके बाद दिवाली आ जाएगी। So I think this period is entirely, I think it's the best part of the year कि बहुत कुछ है करने को, मज़े करने को, साथ साथ यू नो हम एक म्यूज़िक वीडियो भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली गौतम बड़ा स्ट्रेंज हुआ कि गणेश चतुर्थी से पहले गौतम का गणेश जी का एक सॉन्ग था जो रिलीज़ हुआ, एंड अभी नवरात्रि आ रही तो उससे पहले वी डूइंग अनदर सॉन्ग। सो आई थिंक वी आर सेलिब्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर विद के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है। सारे भगवान जी को कवर कर रहे हैं जी, भगवान जी माता जी सारे आ गए, किसी को नहीं छोड़ा हमने। तो मैंने कहा सारे भगवानों को ले लो, एक साथ करेंगे भगवान जी के साथ। तो भगवान जी भी हो गई, अभी नवरात्रों के लिए भी कुछ कर रहे हैं हम लोग साथ में। तो बहुत ही अच्छा और वो ब्लेसिंग लगती है कि आप जब आप ऐसा काम करें ना, और चक्कर क्या है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया जा रहा है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर भक्ति होता है तो वो इतना आप उस लेवल पे नहीं बनाते हैं और उस लेवल पे नहीं करते हैं, मगर इन गानों को बहुत ही बड़े तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और गाने बहुत अच्छे अपने आप में हैं। तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी बात क्या है, जो हम करने जा रहे हैं वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में है, इट्स नॉट इन हिंदी। सो दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस एज एक्टर्स कि हम एक नई लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें काम करेंगे और एक नई इंडस्ट्री में घुसेंगे। Nowadays वैसे भी जिस तरह हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो हैज़ अ बूम, लाइक एवरीवन इज प्लानिंग टू मेक इट, गोइंग इनटू दैट। तो हाउ मच यू आर थिंकिंग, क्योंकि टेलीविजन आर्टिस्ट के लिए भी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं यू थिंक गौतम, बिकॉज आप इंडस्ट्री में कई साल से हैं, कि टीवी आर्टिस्ट को टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि यार ये तो टीवी वाले हैं एंड ऑल। ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है? यार मैं तो अब OTT करता हूँ, तो अब ऐसा होता तो मुझे OTT नहीं मिलता, ऐसा होता तो मुझे फिल्में नहीं मिलती, ऐसा होता तो हम एड्स और वीडियोस नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता, परसेप्शन होती है डेफिनेटली, बट परसेप्शन को तोड़ना भी आप ही का काम है। आप How you break it? Because I'm sure when you have to give it time. It'll not happen in one day, it'll not happen in 2 days. It takes its own time. You have to choose your projects थोड़ा सा wisely. To be honest, I think the process is still a little slow. There is थोड़ा बहुत परसेप्शन है, यू नो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है ना, थोड़ा बहुत परसेप्शन है। बट ये नहीं कह सकते कि पीपल हैव नॉट ब्रोकन इट और इट्स नॉट बीइंग ब्रोकन। देयर माइट बी अ थॉट बट इट ईजिली गोज अवे ऑल्सो इफ यू आर यू नो इफ it's the right time for you, you get the right opportunity, and yeah. I'm not saying it's easy, it's difficult, but at the same time it's not. But this is the best time. Doable. This is the best time. This is doable because आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यार ये ऐसा वर्किंग होगा, इस वर्किंग के लिए आपको ये करना है। अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। जैसे मैं अपने केस में बोलूँ, अब आपको कुछ टाइम के लिए बैठना पड़ता है, आपको कुछ टाइम के लिए दूसरा काम करना पड़ता है, दूसरी, और कहीं भी नई फील्ड में जाने के लिए आपको उसमें इस्टेब्लिश होने में टाइम तो लगता ही है, शुरुआत करने में। तो वही इस चक्कर में भी अब जैसे OTT में भी शुरुआत हुई है, तो अब इसमें
कहीं और लेवल पे पहुंचने के लिए टेक लिटिल टाइम, बट पहुंच जाएंगे। यहाँ तक आए तो वहाँ भी पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मीठा होता है। अच्छा, साथ ही में क्योंकि आप लोग भी म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, ऑल्दो यू आर डूइंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, बट हमारे पास कुछ गेम है आपके लिए जिसमें गाने होंगे एंड यू नीड टू फिल द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सॉन्ग। सो प्लीज चूज वन एंड सी कौन सा आता है। ओके पंखुड़ी, विच वन यू गॉट? मैं तो डैश जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेड़ बूढ़ी खा रहा था, तुझे डैश लगी लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो बता देगा। डैश लाइम जूस, डैश टॉफी, चॉकलेट लाइम जूस, आइसक्रीम टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। चलो गौतम, थोड़ी डैश डैश चल लेते हैं, वो थोड़ी डैश डैश चल लेते हैं, लेते चले, थोड़ी डैश डैश लेते चले, वो थोड़ी डैश डैश लेते चले, आज उनसे मिलना है हमें, चल उनके लिए कुछ लेते चले हैं। थोड़ी डैश डैश लेते चले, खाने की ही चीज़ें हैं। थोड़ी मिठाई नहीं, थोड़ी मुझे भी नहीं पता, ये मुझे पता है गाना, चलो उनके लिए कुछ लेते चलें, आज उनसे मिल, आप बताओ। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ऋतुमा। ऋतुमा बोल रही हूँ, पंखुड़ी। आज उनसे मिलना है हमें, थोड़ी नहीं यार, नहीं यार, हाँ थोड़ी ना लेते चले, थोड़ी हाँ याद नहीं आ रहा, थोड़ी गुजिया हाँ लेते चले, थोड़ी चुटकी वक्त, हाँ लेते चले, राइट। कोई आइडिया नहीं है इसका कोई आइडिया नहीं है, मैंने फिल्म नहीं देखी। डैश लगी जोरों की डैश लगी, भूख लगी जोरों की भूख लगी। ओके, डैश डैश हे डैश डैश, दिल नहीं देना था देना पड़ा, डैश डैश हे डैश डैश, प्यार नहीं करना था करना पड़ा। डैश डैश डैश, और सब में एक ही वर्ड है। दिल नहीं देना था, देना पड़ा, प्यार नहीं करना था करना पड़ा। ओल्ड मूवी सॉन्ग और इसमें सुनील शेट्टी है एंड उसका डायलॉग बड़ा पॉपुलर है, मेरे दो बाप वाला। मेरे दो बाप। नहीं देना था देना पड़ा, प्यार नहीं करना था करना। मैं बहुत खाते हैं इसको। नहीं पूरी नहीं, भेलपुरी, नहीं समोसा, गुजिया, बड़ा पाव, वड़ा, साबुदाना वड़ा। क्या है भाई, बता दो नहीं। बटाटा वड़ा। टाटा वड़ा, तो इस गाने दिल बटाटा नहीं देना था देना पड़ा, बटाटा वड़ा, हे बटाटा वड़ा, ये गाना है, हाँ गाना है। बटाटा वड़ा हे बटाटा वड़ा, गाना है, दिल नहीं देना था देना पड़ा, बटाटा वड़ा हे बटाटा वड़ा, प्यार नहीं करना था करना पड़ा। इसके लिरिक्स राइटर कौन है? लिरिक्स राइटर कौन है, मैं जानना चाहूँगा। ओके, और डैश, एक डैश डैश की प्याली, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली। ओके, दिल ने डैश बिछाया, डैश इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। क्या बात है, वैसे ज्यादा पंखुड़ी नहीं बताया ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बताओ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हमारी विनर है पंखुड़ी। ये Thank you so much for connecting with us. It was a fun segment. And lastly, what do you want to say to all your audience? यहाँ पे आए हम लोग मीठे को प्रमोट करने के लिए, तो आइए मीठा खाइए। रेडिसन का इनिशिएटिव है। और मीठे को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट, एंड यू ऑल आर वेरी स्वीट, यू ऑलवेज बीन वेरी स्वीट टू अस, सो प्लीज लेट्स कम एंड सेलिब्रेट ऑल द स्वीटनेस टुगेदर विद Radisson's मीठा शॉप। थैंक यू। Thank you so much. So it was Pankhudi and Gautam with us on Saas Bahu और बेटियां. Thank you. कैमरा पर्सन नितिन वर्णी के साथ श्रुति पर जाते हैं मुंबई आज तक।